बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। दुष्कर्म के मामले में नैनी जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय और कुख्यात सुजीत सिंह बेलवा पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई वाराणसी पुलिस ने की है। लंका थाने में दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि युवती से दुष्कर्म के मामले में नैनी जेल में बंद सांसद अतुल राय के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अतुल राय पर थाना लंका पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुख्यात और जेल में निरुद्ध सुजीत सिंह बेलवा पर भी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लंका थाने में पंजीकृत किया गया है। जेल में बंद माफिया सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट के थाना लंका में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आज मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें इनके साथ सह अभियुक्त सुजीत सिंह बेलवा, जो कि थाना फूलपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई थाना लंका पुलिस के द्वारा की गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को वाराणसी की जनता के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात लेकर आ रहे हैं। मिर्जा मुराद के मेहंदीगंज में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। ऐसे में उनके शहर में आने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल कुमार सिंह ने शनिवार सुबह से लेकर सोमवार 25 अक्टूबर 2021 की अर्धरात्रि तक पूरे महानगर कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक चतुर्थी या करवा चौथ मनाने का विधान है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। वाराणसी में रविवार को करवा चौथ पर्व से पहले शनिवार को बाजार में महिलाएं पूजा सामग्रियां खरीदती नजर आईं। बाजार में करवा चौथ की पूजा से जुड़े सामानों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करने के लिए रखा जाता है और इसमें पूजा यही सिंगाड़ा और बंडे साग की सब्जी रहती है, सिंगाड़ा लड्डू और थाली सजा हो जाती है। आदमी सब पूरे सुहागिन पड़ती रहती हैं, जाती हैं पूजा करने। चाटो कहानी होता है और शाम को चंदा मामा को देखते पति को पति पानी पिलाते हैं, वही व्रत टूटता है। बता दें कि काशी में करवा चौथ की रात को ही चेतगंज की नकटैया भी निकलती है, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है। गुरुवार की देर रात नारिया निवासी महिला द्वारा सूद पर पैसा चलाने वाले व्यक्ति पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए नशीला बिस्कुट खिलाकर कई बार दुष्कर्म करने और मना करने पर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लंका वेद प्रकाश राय की टीम ने अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ टिंकू को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वाराणसी में आज होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पराड़कर भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपस्थित कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा यात्रा का मकसद और मतलब भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा यात्रा आजादी की दूसरी लड़ाई है, क्योंकि इस सरकार में संवैधानिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि हमें इस यात्रा के लिए प्रशासनिक अनुमति क्यों नहीं मिली, यह हम नहीं जानते। शासन की ओर से प्रदेश के 14 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें चंदौली के SP अमित कुमार सहित कई जिलों के पुलिस कप्तानों का ट्रांसफर किया गया है। अमित कुमार द्वितीय को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में DCP के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं अब तक चंदौली जिले की कमान 2016 बैच के IPS अफसर अंकुर अग्रवाल को दी गई है। IPS अंकुर अग्रवाल अब तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल DCP के पद पर तैनात रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी के दौरे पर आए, उन्हें बनारस के हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाया गया अंग वस्त्रम और कलाकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी
और उनका अभिनंदन किया। ऐसे में प्रधानमंत्री की 29वें काशी दौरे पर हाल ही में जीआई टैग से नवाजे बनारस के पुराने हस्तशिल्प जरी जरदोजी के द्वारा बनकर तैयार अंग वस्त्रम दिया जाएगा, जिसे शनिवार को जीआई विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्वारा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। वाराणसी में किसान न्याय रैली में श्लोक पढ़ने वाली प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक जमीन प्रदेश में नहीं बची है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए हुए कहा कि ये लोग चुनाव के समय भगवा आडंबर करते हैं, चर्च में जाते हैं तो क्रॉस का लॉकेट पहनते हैं और मंदिर में जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला। सिर्फ चुनाव के समय उपस्थित होके और अपनी भगवा का आडंबर जो आजकल कर रही हैं, आजकल जो श्लोक पढ़ के और जब जाते हैं ये लोग अब ईसाई धर्मस्थल पे तो वहाँ लॉकेट पहनते हैं और जब हिंदुओं के पास जाते हैं तो रुद्राक्ष पहन के आडंबर करते हैं। इस तरह के आडंबर को देश की जनता पहचानती है और उनके किसी छलावा में देश की जनता आने वाली नहीं है। वो अपनी जो बची हुई जमीन है उसको बचाने के चक्कर में परेशान है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारी कर चुकी है। सोमवार को मेहंदीगंज में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा को भाजपा चुनाव का शंखनाद मानकर चल रही है और इसकी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसभा के 2 दिन पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी की वाराणसी जनसभा से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जा मुराद के पास मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस के बगल में निर्माणाधीन स्मार्ट पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां से सीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निरीक्षण किया और बाबा श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम रात में वाराणसी में विश्राम करने के बाद रविवार सुबह भदोही के लिए रवाना हो जाएंगे।